जमील साहब ने काफ़ी डिटेल्स में जो इकनॉमिक कंडीशन है, जो बजट के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के साथ एक इम्तियाजी सलूक इख्तियार किया गया है, उस पर काफ़ी डिटेल फिगर्स आपके सामने रख के पूरी डिटेल्स आपको बता दी। मैं कुछ बात GB इलेक्शन पे करना चाहूँगा। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है 7 जून को, और अमली तौर पे तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीत चुकी है। वो जो कहते थे कि हम बड़े पॉपुलर हैं और हमने एक सालसी का रोल प्ले किया है, अच्छी बात है, आपने एक सालसी का रोल प्ले किया, और ये कहते थे कि सालसी की रोल की वजह से हम पॉपुलर हो गए और इमरान खान साहब जो है वो पस मंज़र में चले गए हैं। तो आपने देख लिया होगा कि गिलगित बल्तिस्तान में अभी भी इमरान खान का खौफ है। जिस तरीके से हमारी लीडर्स को कैंपेन के लिए नहीं छोड़ा गया, जुनैद अकबर खान साहब को गिरफ्तार किया गया, फिर सुबह बदर कर दिया गया, असद कैसर साहब को रोकने के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट की पूरी ट्रैफिक को बंद करना पड़ा, सलमान अकरम राजा साहब को कल इंटर नहीं होने दिया गया, पंजोता साहब उनके हमरा थे, उनको इंटर होने नहीं दिया गया। तो जो हम कहते थे कि एक रियासत दो दस्तूर, तो उसका अमली नमूना जो है वो GB इलेक्शन है, जहां पे इस वक्त 2 दस्तूर हैं। एक कवानीन PTI के लिए है और दूसरे जो कवानीन है वो दूसरी पार्टियों के लिए है। लेकिन अमली तौर पर तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में फैसला कर बैठे हैं कि 7 जून को तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं, जिनकी निशानात भी मुख्तलिफ हैं, आपको मैं बताता चलूँ कि जब इलेक्शन अनाउंस हुआ तो हमने गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ अलायंस बनाया जिसका निशान पोलो मैन था। और जब इनको ये इंफॉर्मेशन मिली कि PTI के तमाम कैंडिडेट्स के निशान एक होगा, तो वो पोलो मैन का जो निशान था उसको भी कैंसिल किया गया, और हमारे जो उम्मीदवार थे उनको आज़ाद तस्वर किया गया। किसी को ट्रांसफार्मर का निशान दिया गया, किसी को चारपाई, तो किसी को खैमा, तो किसी को विकेट। लेकिन अवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ जुड़ी हुई हैं। 3 साल से वो जेल में हैं, 3 साल से ना किसी ने तस्वीर देखी, ना आवाज़ सुनी, और एक ट्वीट का खौफ इतना है कि ये हाइब्रिड निज़ाम जो है ये एक ट्वीट के सामने नहीं ठहर सकता। तो अवाम फैसला कर बैठी है, हमने सिर्फ अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उसके मैकेनिज़्म पे हम काम कर रहे हैं, अपनी उम्मीदवारान से राब्ते में हैं कि आपने अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। फॉर्म 45 की जो रिज़ल्ट्स हैं उसको फॉर्म 47 पे कन्वर्ट करने हैं, और उसके लिए हम हर एक लाएअमल अभी से दे रहे हैं कि अगर हमें रास्ते बंद करने पड़े, हमें गिलगित बल्तिस्तान को पूरा बंद करना पड़ा, हम बंद करेंगे। क्योंकि 8 फरवरी का एक तल्ख़ तजुर्बे से हम गुजरे हैं, जहां हमारी 180 सीटें थी और हमें 98 सीटें फॉर्म 47 पे दी गई हैं, और वो भी फिर कम करते करते आज हम 76 सीटों पर इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर मौजूद हैं। पंजाब की हुकूमत हमारी थी, हमसे छीनी गई। फिर इसी तरह आपने देखा होगा कराची की 20 में से 19 सीटें हम जीत चुके थे फॉर्म 45 पे, वो हमसे छीनी गई और MQM और पीपल्स पार्टी में बांटी गई। फिर इसी तरह बलूचिस्तान की हमारा मैंडेट हमसे छीना गया। तो हम एक तल्ख़ तजुर्बे से होके यहाँ तक पहुँचे हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है उस तजुर्बे से। हम भरपूर कोशिश करेंगे कि एक हम अपने मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। दूसरा, ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, वहाँ पे हमें प्लेइंग फील्ड इस वक्त अवेलेबल नहीं है। वहाँ जहाँ ये PTI का झंडा देखते हैं, जहाँ कॉर्नर मीटिंग देखते हैं, पुलिस पहुँच जाती है। लेकिन उसके बावजूद गिलगित बल्तिस्तान की जो अवाम है, वो जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के उम्मीदवार हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके पीछे खड़े हैं, उनकी जो भी निशानात हैं वो घर घर पहुँचा रहे हैं। जिस तरीके से 8 फरवरी को इनकलाब आया था इमरान खान साहब के नाम पे, इसी तरह इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में भी हम अपनी हुकूमत बनाएंगे, हम अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। जहाँ तक इकनॉमिक कंडीशन की बात की मुज़म्मिल साहब ने, वहाँ आज ARY की रिपोर्ट आपके सामने से गुजरी होगी कि जो कारोबारी एतमाद था 22% से कम होकर 13% रह गया है। मल्टीनेशनल 100 से ज़्यादा कंपनी इस वक्त मुल्क से जा चुकी हैं। 4 साल से ये जो टोला है 17 सीटों वाला अजाब की तरह इस मुल्क पे मुसल्लत है, और मैं इनको चैलेंज करता हूं किसी एक सेक्टर में ये हमें बता दे कि वहां पे उस सेक्टर ने पाकिस्तान में तरक्की की हो। आप रिजीम चेंज के टाइम फिगर्स उठा लें और आज के फिगर उठा लें, उसमें आप देख लें कोई एक चीज़ ये बता दें, इन्वेस्टमेंट हो, डॉलर रेट हो, इकोनॉमिक कंडीशन हो, सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर हो, दाल चीनी आटा जिसमें आता है। किसी एक सेक्टर में इस तजुर्बेकार टोले ने किसी एक सेक्टर में कामयाबी हासिल नहीं की। 50 से ज़्यादा दौरे शहबाज शरीफ कर चुके हैं, वहाँ जाके बोगस MAUs भी ये साइन करते हैं, और जो MAUs ये वहाँ पे साइन करते हैं, मैं इनको चैलेंज करता हूँ वो MAUs एक यहाँ पे हमें दिखा दे जिसकी इंप्लीमेंटेशन हुई हो, जिस MAU के ज़रिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आई हो,
जिस MOU के ज़रिए जो MOU में जो शिकी थी वो इम्प्लीमेंट हो। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान भी तहरीक इंसाफ स्वीप करेगी और जो भी इलेक्शन इस मुल्क में होगा वो इंशाअल्लाह इमरान खान साहब जीतेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।